तो यूएस जाने का जो सिंपल सा प्लान है वो इस तरह से होता है कि आपको सबसे पहले तो आपकी जो भी डिग्री है यहाँ की, आपकी जो भी ट्रांसक्रिप्ट्स होती है, ज़रूरी नहीं है कि उसका वेस आपको करवाना होगा। वेस एक इंस्टीट्यूशन है, उसका एक खर्चा होता है। वो क्या करता है बेसिकली कि आपकी डिग्रीज पॉइंटर्स में ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, ठीक है, यूएस में ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 4 चलता है। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपकी डिग्री वहाँ पे क्या वैल्यू करती है, आपने जो पढ़ाई की है, आपकी इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स थे, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स थे, उसके जो पॉइंटर्स थे, वो पॉइंटर्स का एक तरह से कन्वर्जन ही है, वेरी सिंपल। लेकिन वो कन्वर्जन एक बॉडी करती है, एक कंपनी करती है जो उस पर अपना सिक्का लगाती है कि हाँ हमने चेक किया, ठीक है, सारी चीज़ें बराबर है, और फिर उसके हिसाब से वो सिक्का लगा के आपको एक वेस्ट का सर्टिफिकेट मिलता है, बेसिकली आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलती है, जहाँ पे वो चीज़ें जो यूएस की यूनिवर्सिटीज़ है वो देखती है और फिर वो समझती है कि अच्छा ठीक है तो आप एलिजिबल हो। क्योंकि कई बार क्या होता है यूएस में इंडिया के कुछ बच्चे ऐसे भी गए हुए हैं जिन्होंने अपने बहुत ही अच्छे मार्क्स दिखाए हैं, लेकिन वो फेक यूनिवर्सिटी से आते हैं, वो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती इंडिया में, या फिर कहीं ना कहीं सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती है। तो फिर ऐसे जब आप झमेलों में पड़ जाते हो ना, अगर यूएस में अगर मैं बात करूँ, that can be extremely bad for you because US is a very strict country when it comes to visa and regulations. You will have a very serious consequence for that. So of course अगर आप ऐसे कोई इंसान हो जो आप ये सोच रहे हो इस तरह से कुछ करने का, तो I would strongly advise and recommend not to do it because this won't help you. Yes, you might trick some US university and even the visa interview, and you can get into a US university also, but that won't work because कहीं ना कहीं उनको जब वो उनको लिंक मिल जाएगा ना अगर गलती से, then they can deport you रात को, मतलब आप घर पे होगे, आपको उठा के वापस भेजेंगे। तो डोंट डू दिस गैम्बल, दिस कैन रियली कॉस्ट यू लॉट ऑफ रुपीज़। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है मेरे दोस्तों में कि उनको डिपोर्ट किया गया है, लिटरली उनको बिठा के 3-3 दिन उनसे इंक्वायरी की गई है। तो ऐसे कोई झमेलों में ना पड़े। सो वेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर भी आप यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस होती है उसे पढ़ ले, जो भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने सुना है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ वो रिक्वायर्ड नहीं भी करती है, ऐसा भी मैंने देखा है। सो इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल, लेकिन मोस्ट उनको चाहिए होता है। तो अगर एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है तो ज़्यादातर वो वेस रिक्वायर्ड होता है, और उसकी आप एप्लीकेशन में देखोगे ना तो वहीं पे उन्होंने रिक्वायरमेंट में लिखा रहता है, तो आपको पता चले। तो सबसे पहला स्टेप होता है वेस। वेस करवा लें। ऑफ कोर्स आप रेडी हो तभी करवाएं, क्योंकि वेस का भी कुछ ड्यूरेशन वगैरह रहता है कि उसको आने में टाइम लगता है, आने वो सब, ठीक है, उसका खर्चा भी रहता है। खर्चा मुझे इतना याद नहीं है, बट आप, जहाँ तक मुझे याद है, वो 200 सवा $200 के आसपास था। तो आप 20-25 हज़ार के आसपास पकड़ के चलो, उतना आपको लगेगा। एंड आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, पर दैट्स द ओनली वे। जहाँ तक मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, वेस के अलावा भी एक बॉडी है जो ये करती है और जो भी एक्रेडिबल, मतलब उसका भी वो सेम क्रेडिबिलिटी है, लेकिन आई एम नॉट श्योर, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर आप रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला आपका स्टेप रहता है कि आप वेस अपना करवा लें। सो विद दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। मेरा नाम है वनराज। And I'm Shri. Thank you so much for watching this video, and I would really recommend you to check out the full podcast to know everything that probably you need to know. Take care. Bye bye.